इस सद्भावना सत्संग समारोह में विभिन्न तीर्थों से पधारे हुए संत महात्मा और साध्वीजन बिहार तथा उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा आदि प्रांतों से, झारखंड आदि प्रांतों से इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए पधारे हुए भक्तगण, भक्तिमती माताओं, प्यारे भाइयों एवं प्यारी बहनों, ये अपार जनसमूह गयाजी तीर्थ में मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित इस सत्संग समारोह में परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के कल्याणकारी सत्संग प्रवचनों को श्रवण करने के लिए एकत्र हुआ है। भाइयों, शास्त्रों में सत्संग की बड़ी महिमा गाई गई है। गया जी अपने आप में एक बहुत पवित्र भूमि मानी गई है। इसे ज्ञान और मोक्ष की भूमि मानी गई है। महात्मा बुद्ध ने यहाँ लगभग 6 वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर घोर तपस्या की, लेकिन तपस्या करने के बाद भी उनके जीवन में ज्ञान की उपलब्धि नहीं हुई। कहा जाता है उनके अंदर एक भावना उत्पन्न हुई, राजपाट भी छोड़ दिया और तपस्या से भी जिस तत्व की प्राप्ति मैं करना चाहता था उसकी उपलब्धि नहीं हुई। इससे बढ़िया है अब मैं तपस्या छोड़कर लौटकर अपने घर को पहुंच जाऊं। ऐसा विचार कर वह निरंजना नदी, जिसे आज फल्गु नदी कहा जाता है, तब उनके समय में इसे निरंजना नदी कहा जाता था, और वहां वह गए, हाथ मुंह धोकर जलपान किया और सामने वह देखते हैं कि 2 पक्षी बार बार पानी में अपने पंख को भिगोती है और बाहर आकर रेत में अपने पंख को लपेटती है और पुनः निरंजना नदी के जल में वह उसे डुबोती है। महात्मा बुद्ध ने कहा, जो कि एक टिटहरी जाति की पक्षी थे, तुम यह क्या कर रही हो? टिटहरी ने कहा, इस पेड़ की जड़ में हमने अंडे दिए और हमारे बच्चों को इस नदी ने बहा लेकर हमारे बच्चों को समाप्त कर दिया। मैं या हम इससे बदला लेना चाहते हैं। किस रूप में? दोनों पक्षियों ने कहा, जल में अपने पंख को मैं भिगोती हूँ और रेत में अपने आप को, अपने पंखों को लपेटती हूँ, फिर रेत लपेटकर पानी में डुबोती हूँ और बाहर आती हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, इससे क्या होगा? कहा, मैं इस नदी को सुखा देना चाहती हूँ। दोनों पक्षियों से महात्मा बुद्ध ने कहा, तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। इस प्रयास में क्या ये नदी सूख जाएगी? दोनों पक्षी के मुंह से आवाज आती है, चाहे एक जन्म नहीं सैकड़ों जन्म लग जाएं, फिर भी मैं इस नदी के जल को हमेशा सुखाने के लिए यही प्रयास करती रहूंगी। महात्मा बुद्ध के अंदर एक चेतना उत्पन्न हुई। जब एक पक्षी के अंदर यह दृढ़ धारणा है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, गौतम, तुमने व्यर्थ तपस्या का त्याग किया, लौटकर पुनः उसी वृक्ष के नीचे पहुंचे जिस वृक्ष के नीचे बैठकर वह तप कर रहे थे। उधर से एक ग्रामीण महिला जो किसी आत्मज्ञानी की बेटी थी, संगीत का गान गाती हुई आ रही थी। महात्मा शरीर में हड्डी मात्र था। महात्मा बुद्ध अपने जीवन में कहते हैं, अपनी जीवनी में कहते हैं, मेरे शरीर में जब खाज होती थी और अपने हाथों से मैं हाथों को रगड़ता था तो सूखी जो खाल थी मेरे हाथ में आ जाती थी। ये दशा थी तब मेरी।
बुद्ध कहते हैं कि हमें निश्चित करके उस लक्ष्य को पाने के लिए यहाँ तपस्या करनी है। और उसी वक्त वह सुजाता गीत गाती हुई आ रही है, सितार के तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए, और इतना ढीला मत छोड़ो कि उससे आवाज ही नहीं आए। महात्मा बुद्ध को एहलाम हुआ। उस सुजाता के पास एक खीर का पात्र था। कहा, तपस्वी, जब शरीर में चेतना रहेगी, प्राण रहेगा, शक्ति रहेगी, तभी तुम साधना कर पाओगे। तन में जब शक्ति नहीं होएगी तुम तपस्या नहीं कर पाओगे। खीर खाने के लिए दिया, सत्संग सुनाया और अंतर में कैसे ध्यान किया जाता है, ध्यान की विधि बताई। और वही बुद्ध वहाँ घास बिछाकर आसन लगाकर बैठ जाते हैं और लगातार 35 दिनों तक ध्यान में वह प्रकाश में खो जाते हैं। जो उन्हें चेतना का ध्यान किया जाता है, जो विधि बताई सुजाता ने, उस ज्योति के ध्यान में वह निमग्न हो गए। जिस निर्माण को वह पाना चाहते थे, जिस सच्चे सुख को वह पाना चाहते थे, ध्यान की साधना के द्वारा उसे उन्होंने प्राप्त कर लिया। दुखों पर कैसे विजय प्राप्त किया जाता है, यह लक्ष्य उन्होंने प्राप्त किया। और अब उनके अंदर ये धारणा हुई। इस ज्ञान को मैं अन्य लोगों को भी जनाऊंगा। उनके साथ और भी 5 तपस्वी साथ चलते थे। महात्मा बुद्ध जहाँ भी वह तपस्या में बैठते थे, वह 5 भी उनका साथी तपस्या में बैठता था। और बहुत उसे श्रद्धा थी बुद्ध के प्रति। लेकिन जब सुजाता के खीर को उन्होंने ग्रहण किया, उन 5 ने सोचा इनकी तपस्या भ्रष्ट हो गई, इन्होंने भोजन कर दिया। बुद्ध को उसी तरह तपस्या करते हुए छोड़कर वह भाग गए। और जब बुद्ध को निर्माण पद प्राप्त हुआ, अनुभूति हुई, साक्षात्कार हुआ, तो उसी ज्ञान को देने के लिए उन्हीं 5 शिष्यों को खोजते हुए वह बनारस पहुँचे। उन्हें देखते ही वे 5 भागने लगे। यह भ्रष्ट तपस्वी भ्रष्ट फिर मेरे पास आ गया है, इसका मुख देखना नहीं है। लेकिन आवाज देकर बुद्ध ने उन्हें बुलाया। हम सब के बीच में कौन सा शर्त था? शर्त यही था, जिसे पहले ज्ञान की प्राप्ति होगी वह अन्यों को वह ज्ञान बताएगा। हमें वह ज्ञान प्राप्त हो गया है। दुखों पर विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता है, निवृत्ति दुखों के से कैसे मिल सकती है, इसका मार्ग मुझे प्राप्त हो गया है। और आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। और वही बुद्ध का वह 5 पहला शिष्य बना। और बुद्ध ने फिर सारे संसार में अध्यात्म ज्ञान का संदेश दिया। जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ध्यान किया था, उसी जगह आज बौद्ध मंदिर बना हुआ है। 1986 में फरवरी महीने के अंदर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज ने एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली, बोध गया से पटना गांधी मैदान तक। और जगह जगह महाराज जी की सभाएं हुई, जनसभाएं हुई। और विशाल जनसभाओं में लोग महाराज जी को सुनने के लिए आते थे। तब यह इलाका बहुत अशांत था। एक ही लोगों की धारणा थी, इतना आतंक था, कहते थे 6 इंच का फैसला, अर्थात गर्दन काट दो और ये फैसला हो गया। लेकिन जब महाराज जी ने जगह जगह अपने सत्संग के द्वारा सद्भावना का संदेश दिया, लोगों में प्रेम, करुणा, दया, सहिष्णुता और जो मानवीय गुण होता है उसकी जागृति हुई। कहने का मेरा तात्पर्य, आज हम गया तीर्थ में हैं। गया तीर्थ में तपस्या बुद्ध ने भी किया। अनेक गुरुओं के पास गए, अलार कलाम के पास गए और उन्होंने अष्टांग योग की शिक्षा दी, लेकिन उन्होंने सच्चा ज्ञान नहीं दिया। अनेक जगह गए, अनेक गुरुओं के पास गए, लेकिन सच्चा जब ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके हृदय में परमात्मा की ज्योति की जागृति हुई। आप लोगों में से भी जो हजारों से यहाँ बैठे हुए हैं, आपका भी मन अशांत था। धन रहते हुए, परिवार रहते हुए, पुत्र मित्र कलत रहते हुए आपका मन अशांत था। लेकिन जब कैसे हृदय में ज्योति रूप परमात्मा का ध्यान किया जाता है,
जो परमात्मा सुख और शांति का केंद्र बिंदु है, जिसका ध्यान सभी ऋषि मुनियों ने किया। कबीर महात्मा कहते, विधि हरि हर जाको ध्यान धरत है, मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घट अंदर, अलख पुरुष अविनाशी, पानी में मीन प्यासी, मोय सुन सुन आबी हैप्सी। है अंदर पर दूर बताबे, दूर की बात निराशी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिन गुरु भरम न जासी, मोय सुन सुन आबे हासी, पानी में मीन प्यासी, मोय सुन सुन आबे हासी। जिस परमात्मा को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वह परमात्मा जो सुख शांति का केंद्र बिंदु है, स्रोत है, मूल है, वह आप हम सब के अंदर है। उसी का ध्यान ब्रह्मा जी करते हैं, भगवान विष्णु करते हैं, भगवान शंकर करते हैं। सनकादि ऋषियों ने उसी का ध्यान किया, नारद ने उसी का ध्यान किया, कबीर महात्मा ने, महात्मा बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, सभी महान पुरुषों ने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर उसी ज्योति परमात्मा का ध्यान किया। और संत और शास्त्र कहते हैं, अगर जीवन में हम सच्चा सुख चाहते हैं, उस परमात्मा को जानकर हमें ध्यान करना होगा, जो परमात्मा सुख शांति का केंद्र बिंदु है, जिसे शास्त्रों में सच्चिदानंद परमात्मा कहा गया। उपनिषदों में कहा गया है, जो परमात्मा सबके हृदय में है, उसी का ध्यान कर सच्चा सुख मिलता है, सच्ची शांति मिलती है। इसीलिए उसी ज्ञान का प्रचार सभी महान पुरुषों ने किया। रामायण में भगवान शंकर का उपदेश है पार्वती के प्रति। महात्मा बुद्ध ने जैसे ध्यान किया, उसी तरह कैसे अंदर ध्यान किया जाता है, हम भगवान शंकर हमेशा अपने अंदर ध्यान करते थे, और माता पार्वती बाह्य पूजा पाठ में लगी रहती थी। नारद जी से प्रेरित होकर उनका सत्संग सुनकर भगवान शंकर से पूछती है माता पार्वती, आप दिन रात आंखों को बंद किए बैठे रहते हैं, आंखों को बंद कर करते क्या हैं आप? भगवान शंकर ने कहा, मैं राम का ध्यान करता हूं। वह राम जो अयोध्या नरेश का पुत्र है, राजकुमार है? कहा नहीं, मैं राम के स्वरूप का ध्यान करता हूं, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लौलेसा, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। वह राम जो सारे जगत का प्रकाशक है, जो माया का धीश है, जो ज्योतियों का ज्योति है, वह राम जो सबको प्रकाश देने वाला है, उस सच्चिदानंद राम के प्रकाश स्वरूप का हे पार्वती अपने हृदय में मैं ध्यान करता हूं। माता पार्वती ने कहा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपने मुझे ऐसा ज्ञान क्यों नहीं दिया? भगवान शंकर ने कहा, तू मुझे अपने शरीर का पति मानती रही। ज्ञान मिलता है सच्चे जिज्ञासु को, और जिसके अंदर शिष्यत्व भाव हो। तुमने मुझे गुरु स्वीकार नहीं किया, अपना पति के रूप में हमेशा मेरी पूजा करती रही, मेरी सेवा करती रही। जो ज्ञान पाना चाहता है, गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम कर ज्ञान की याचना करता है, और तब गुरु उसे ज्ञान देते हैं। माता पार्वती ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया, ज्ञान की याचना की, और भगवान शंकर ने उसे ज्ञान दिया। अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे, शिव पुराण में सिर्फ कथाएं तो सुनाई जाती है, लेकिन शिव पुराण के अंदर इस ज्ञान की चारों साधनाओं का वर्णन किया गया है स्पष्ट रूप से। किस तरह प्रकृति के मध्य में ज्योति परमात्मा का ध्यान किया जाता है, शंकर भगवान ने माता पार्वती को वह ज्ञान दिया है। जो नाद ब्रह्म बिना बजाए सबके अंदर बजता रहता है, उस नाद ब्रह्म को कैसे श्रवण किया जाता है? जो अनाहद नाद कहलाता है, सबके अंदर बिना बजाए निश्चित नवाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की खबर भी सारी रे। जो बिना बजाए नाद होता रहता है, जिसे अनाहद नाद कहा गया। शंकर भी उस नाद को श्रवण करते थे,
और पार्वती माता को उसे नाद ब्रह्म के श्रवण की वह दीक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। नाम की बात मैं कहना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान को लोगों ने भुला दिया। आज एक साधना चलती है विपश्यना ध्यान। श्वास लो और छोड़ो, श्वास लो और छोड़ो। श्वास लेना और छोड़ना तो पहले ही हो रहा था, लेकिन उसमें करना क्या है, ध्यान कहाँ करना है, अपने मन को कहाँ केंद्रित करना है, लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। शंकर बताते हैं श्वास श्वास में परमात्मा का नाम विद्यमान है। वाणी के द्वारा उस नाम के नाम को बोला नहीं जाता। शंकर कहते अजबा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी अस्या संकल्प मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते। अनया सदृशी विद्या अनया सदृशम जपः अनया सदृशम ज्ञानम न भूतम न भविष्यति। दो प्रकार की गायत्री है। एक गायत्री जाप किया जाता है वाणी के द्वारा। यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र, जिस मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि है विश्वामित्र, वह अजपा गायत्री वेदों में सबसे बड़ा मंत्र माना गया है। लेकिन उसके आगे भी एक मंत्र है, एक गायत्री है जिसे अजपा गायत्री कहा गया। उसके उच्चारण के लिए ओठ हिलाने की जरूरत नहीं है, जीभ हिलाने की जरूरत नहीं है, दांत हिलाने की जरूरत नहीं है, माला फेरने की जरूरत नहीं है। हर श्वास के अंदर बिना बोले, बिना उच्चारण किए प्राणों की माला फिरती रहती है। लेकिन संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं निरंजन माला घटवे फिरे दिन रात, ऊपर जाबे नीचे आबे श्वास श्वास चली जात। सतगुरु पूरा भेद बताबे निश्चल मन ठहरात, निरंजन माला घटवे फिरे दिन रात। अजपा जाप जपे नित प्राणी, बिन जिभ्या बिन दांत, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। हम सब के अंदर प्राणों की माला दिन रात फिरती रहती है। 21,600 बार हम श्वास लेते हैं 24 घंटे में। हर श्वास में बिना बोले, बिना उच्चारण किए, बिना ओठ हिलाए राम नाम की माला फिर रही है, नाम की माला फिर रही है। शंकर भगवान से माता पार्वती कहती है मैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करती हूं। भगवान शंकर ने कहा तुम जाप करती है नाम का, लेकिन नाम का सुमरण किया जाता है जिसे संस्कृत में स्मरण कहा गया। कृष्ण भगवान भी कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध करते हुए भी निरंतर नाम का स्मरण करना है, भगवान कृष्ण कहते हैं। और शंकर भी कहते हैं राम रामेति, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे सुमुखी पार्वती, वह राम का नाम सब में रमन करता है, वह राम में भी रमन करता है, मुझ में रमन करता है, तुझ में रमन करता है, सब में रमन करता है। और जो सब में रमन करने वाला राम का नाम है, जो श्वासों की माला है, उसका एक बार सुमरन सहस्र नाम के जाप के बराबर फल देने वाला है। हम उसे 1000 बार भगवान विष्णु का नाम लें, राम राम कहें, कृष्ण कहें, शिव कहें, ओम कहें, लेकिन श्वासों में जो माला है, श्वासों में जो राम का नाम है, जिसे अव्यक्त गायत्री कहा गया, अजपा गायत्री कहा गया। कृष्ण कहते हैं अव्यक्तो अक्षर इतिक्तस्तबाहु परमाम गतिम यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। उसे उच्चारण नहीं किया जाता। भगवान कहते वह तो अव्यक्त है और वही परम गति है। जो श्वासों की माला है, जो नाम है, वह परम गति को देने वाला है। यमराज नचिकेता को कहते हैं एतद्धैवाक्षरम ब्रह्म, एतद्धैवाक्षरम परम, एतद्धैवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छत तस्य तत्। एतावलंबनम श्रेष्ठम, एतावलंबनम परम, एतावलंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्।
यमराज कहते हैं नाम के 2 अक्षर हैं, और वह जो 2 अक्षर है राम के नाम का, अध्यात्म का, लोग बहुत सारे बोलते हैं ओम है वह, ओम से भी वह परे है। कृष्ण कहते हैं ओम इति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तज्जन देहम स यात परमाम गतिम। ओम से भी परे, जहां ओम की पहुंच नहीं है, जहां ओम पहुंचता नहीं है, वाणी से उच्चारण होने वाला कोई नाम नहीं पहुंचता, जो ओम से भी परे है, जहां ओम का भी समापन हो जाता है, वह नाम क्या है? वही परम गति देने वाला है। यंग प्राप्त निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। उसे प्राप्त होने के बाद जीवात्मा इस संसार में लौट कर नहीं आता। तो श्वास की माला बुद्ध ने भी जपी, कबीर महात्मा ने भी श्वास की माला जपी। श्वासों की कर सुवर्णी अजपा को कर जाप, श्वासों की कर सुवर्णी अजपा को कर जाप। ब्रह्म तत्व का सार है सुमरन आप ही आप। माला जपो न कर जपो मुख से कहो न राम, राम मेरा सुमरन करे मैं पाऊं विश्राम। माला मुझसे लड़ बड़ी क्या फेरत है मोही, मन माला के फेरते घट उजियारा होय। राम के नाम का सुमरन करने से हृदय में ज्योत रूप परमात्मा का दर्शन होता है। उस राम के नाम को जानिए। वह राम का नाम शास्त्रों के पढ़ने से मालूम नहीं पड़ता, जब सच्चे गुरु के पास जाएंगे तब वह नाम ज्ञान तब उस नाम का बोध प्राप्त होता है। सुमर ये नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय श्रेह विशेषे। देखिए है रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिन जाने, कर तल गतन पर ही पहचाने। मेरे हाथ में एक वस्तु है, ये वस्तु दिखाई पड़ रही है लेकिन मैं इसका नाम नहीं जानता हूं। कोई सज्जन कहता है महात्मा जी आपके हाथ में क्या है? अगर यह वस्तु मेरे हाथ में है लेकिन नाम नहीं जानता तो मैं क्या बोलूँगा? भैया है तो कुछ लेकिन मैं नहीं जानता ये क्या है। अगर किसी को मालूम है इसका नाम, कहेगा महात्मा जी यह रिफिल पेन है। ये पेन मेरे हाथ में रखी हुई है लेकिन नाम नहीं जानता हूं तो मुझे इसकी पहचान नहीं है। आप हजारों भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबकी शक्लें दिखाई पड़ रही है, बहनें दिखाई पड़ रही है, भाई लोग दिखाई पड़ रहे हैं, माताएं बहनें सब दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई कहे महात्मा जी आप सबको पहचानते हैं, मैं कहूँगा मैं किसी किसी को पहचानता हूँ, सबको नहीं पहचानता। क्यों? मैं सबको देखते हुए भी सबके नाम को नहीं जानता। नाम नहीं जानता तो मोहन मेरे सामने बैठा है, मोहन की मुझे पहचान नहीं है। अगर नाम नहीं जानता, सोहन मेरे सामने बैठा है, पहचान नहीं है। राधा बैठी है, मुझे उसकी पहचान नहीं है। रूप देखने के बाद भी जब तक नाम का ज्ञान नहीं होगा उसकी पहचान नहीं होती। इसी तरह वह परमात्मा आपके अंदर है। परमात्मा के हृदय में रहते हुए भी नाम का बोध नहीं है। नाम के बिना आप परमात्मा को पहचान नहीं पाएंगे। ये छोटा सा मर्म है। रूप विशेष नाम बिन जाने, कर तल गतन पर ही पहचाने। इसलिए भाई उस नाम को जानना जरूरी है। सदगुरु के द्वारा ही उस नाम का बोध प्राप्त होता है। अर्जुन लगभग 58 साल का था और कृष्ण भी लगभग उसी उम्र के थे। 1-2 साल की आयु में कमी थी। दोनों आपस में रिश्तेदार थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भगवान से कहता है मेरा कल्याण किस में है मैं नहीं जानता। अर्जुन भगवान कृष्ण को सखा मानता था, मित्र मानता था, अपना रिश्तेदार मानता था। लेकिन गुरु के रूप में जब तक स्वीकार नहीं किया भगवान कृष्ण को, तब तक अर्जुन को ज्ञान नहीं मिला। 58 साल में कई बार कृष्ण और अर्जुन मिले होंगे, क्योंकि रिश्तेदारी थी तो एक दूसरे के यहाँ आना जाना जरूर होता था। लेकिन
तपस्या करने के लिए वह हिमालय में गया। तपस्या करके इंद्र को प्रकट कर लिया। इंद्र ने अपना रथ भेजा अपने सारथी के साथ, मातली उसका सारथी था, और कहा रथ लेकर जाओ और इसमें बिठाकर अर्जुन को ले आओ। अर्जुन वो पहला व्यक्ति है, इंद्र अपने आसन पर उसे अपने साथ बिठाता है। बड़े बड़े ऋषि थे, इंद्र के उस सभागृह में लोग अलग अलग आसनों पर बैठते थे। सबसे बड़ा सम्मान क्या है? अपने साथ बिठाना। इंद्र ने अर्जुन को अपने साथ बिठाया, लेकिन फिर भी अर्जुन को इंद्र से इंद्रास्त्र प्राप्त हुआ, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। वरुण से वरुणास्त्र प्राप्त हुआ, वायु से वायुवास्त्र प्राप्त हुआ, अग्नि से गांडीव प्राप्त हुआ। अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे वे देवता लोग, परमात्मा के ज्ञाता नहीं थे, और इसलिए अर्जुन को देवताओं की उपासना करने के बाद भी परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला। लेकिन जब वह कृष्ण की शरणागत होता है, कहता है मैं आपका शिष्य हूं, मेरा जिसमें कल्याण है कृपा कर मुझे बताइए, और जब वह निश्चय पूर्वक यह गुरु के रूप में भगवान कृष्ण को स्वीकार करता है, तब भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं। और भगवान ये भी बताते हैं गीता के अंदर, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रसरेण सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हाथ में समिधा लेकर तत्वज्ञानी गुरु की शरण में जाओ, दंडवत प्रणाम करो, सेवा कर गुरु महाराज जी की आत्मा को प्रसन्न करो, तो वह ज्ञान देते हैं गुरु महाराज। इसलिए आप शास्त्रों के विद्वान होंगे, तपस्या करने वाले होंगे, साधना करने वाले होंगे, मंत्रोच्चारण करने वाले होंगे। सनत कुमार के पास नारद जी गए। नारद जी प्रणाम करके सनत कुमार से कहते हैं मैं आपके पास एक बात पूछने के लिए आया हूं। क्या? आपके प्रवचनों के द्वारा मैंने सुना है अध्यात्म ज्ञाता आत्मज्ञाता कभी शोक नहीं करता, लेकिन मैं तो शोक करता हूं। सनत कुमार ने कहा तुम आत्मज्ञाता है? कहा हाँ, मैं आत्मा को जानता हूं। सनत कुमार से नारद जी ने कहा आत्मा प्रकाश स्वरूप है। सनत कुमार ने कहा साक्षात्कार किया है उस आत्मा का। मौन हो गए नारद जी। कहते मैं चारों वेदों को जानता हूं। अपना ही डींग मार रहे हैं, सनत कुमार के सामने अपनी विद्वता का को बघाड़ रहे हैं। कहते मैं चारों वेदों को जानता हूं, 6 वेदांगों को जानता हूं, इतिहास को जानता हूं, 14 विद्याओं को जानता हूं, और तो और मैं 64 कलाओं में भी निपुण हूं, लेकिन मैं शोक करता हूं। मैं आत्मज्ञाता हूं। महात्मा बुद्ध ने प्रकाश देकर अपने अंदर अनुभूति की साक्षात्कार किया, और नारद जी सिर्फ पढ़कर कहते हैं आत्मा प्रकाश स्वरूप है। तो हम ब्रह्मास्मि कहने से ब्रह्म आप नहीं बन जाएंगे, आत्मज्ञानी कहने से आप आत्मज्ञानी नहीं बन पाएंगे। आत्मा का स्वरूप क्या है, इसका साक्षात्कार समय के सदगुरु महाराज की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए हाथ में समिधा लेकर समय के सदगुरु की शरण में आइए। आज सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज आपके गया तीर्थ में उसी अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देने के लिए, ज्ञान देने के लिए आपके बीच में पधारे हुए हैं। यहां पितरों का पूजन किया जाता है, पिंडदान दिया जाता है। हजारों यहां भी पुजारी हैं। हम यहां बहुत दिनों से हैं। मैंने 1 सप्ताह से देखा हमारे प्रेमियों को बरगलाने के लिए बहुत सारे लोग आए यहाँ, 2-2, 3-3 के झुंड में पुजारी लोग। लेकिन जो एक बार हंस बन गया है वह बगुलों के पास कभी जाता नहीं, वह कभी बगुला बनता नहीं। कितना भी बरगलाया, कितना भी इधर उधर किया, हाथ जोड़कर कहा बाबा जाओ जाओ, वहाँ बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, हमारे ऊपर आपकी दाल नहीं गलने वाली है। कहने का मेरा तात्पर्य, आपने साक्षात्कार किया है। गुरु महाराज सच्चा ज्ञान देते हैं। सदगुरु महाराज पंथों और ग्रंथों में नहीं उलझाते। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। कोई शेष महेश गणेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को, सब पंथ ग्रंथ चुड़ा करके एक स्वर में मन जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया।
कोई शेष की पूजा करते हैं, कोई महेश की पूजा करते हैं, कोई सुरेश की पूजा करते हैं, कोई दिनेश की पूजा करते हैं। लेकिन जिसकी पूजा शेष करते हैं, गणेश करते हैं, सुरेश करते हैं, महेश करते हैं, पीर पैगंबर करते हैं, उस एक परमात्मा का ज्ञान सदगुरु महाराज देते हैं। और उसी एक परमात्मा का ज्ञान देने के लिए आपके गया तीर्थ में सदगुरुदेव जी महाराज पधारे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, पिंडदान पितरों को दिया जाता है। अगर मेरे से मैं थोड़ा थोड़ा शास्त्रों का अभ्यास भी करता हूं, अध्ययन भी करता हूं। आप लोग ट्रेन में टिकट रिजर्वेशन करते हैं, आपने चाहे स्लीपर क्लास का या थर्ड एसी का या सेकंड एसी का या फर्स्ट एसी का टिकट का किराया दिया है। लेकिन बहुत सारे लोगों का टिकट कंफर्म हो जाता है, बर्थ कंफर्म हो जाता है। कोई उतना ही पैसा दिया हुआ लेकिन उसका बर्थ कंफर्म नहीं है, वह क्या है, किस में है, वेट लिस्ट में है। तो वेट लिस्ट में है, उसे बर्थ नहीं मिला है। जितने भी पितर लोग की आत्माएं हैं वे वेट लिस्ट में हैं, उन्हें कोई योनि नहीं मिली है। और योनि नहीं मिली है तभी हम उन पितरों का दान अन्न दे करके, पिंड दे करके उन्हें हम साल में, जैसे हम रोज दिन भोजन करते हैं, हमारा रोज दिन 24 घंटे का है और देवताओं का जो 24 घंटा एक दिन क्या है, हमारे एक साल के बराबर। तो वह एक दिन अर्थात साल में एक दिन हम पिंडदान करने के लिए पितरों को पिंड देते हैं, अन्न देते हैं, उन्हें खिलाते हैं। उन्हें कोई योनि नहीं मिली है और हम उन्हें मार्ग किस तरह मिल जाए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके दोष समाप्त हो जाए, कोई न कोई मानव योनि उन्हें मिल जाए, इसका हम प्रयास करते हैं। आप लोग भी कुछ कुछ प्रयास करके अपना टिकट कन्फर्म करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन मैं इससे अलग हट करके बताऊंगा, दो शब्द कह करके दो मार्ग है। एक मार्ग है शुक्ल पक्ष और दूसरा मार्ग है कृष्ण पक्ष। एक है पितृयान और दूसरा है शुक्लयान देवयान। एक है दक्षिणायन मार्ग और दूसरा है उत्तरायण मार्ग। एक है शुक्ल पक्ष और दूसरा है कृष्ण पक्ष। एक है अर्ची मार्ग और दूसरा है चंद्रसी मार्ग। एक से गया हुआ जीवात्मा लौट कर आ जाता है। जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, दान करते हैं, ये सभी दक्षिणायन मार्ग के मार्ग हैं। इस पर गया हुआ जीवात्मा अंत में लौटकर पुनः इस धरती पर आता है, चाहे देव बन करके पुनः लौटता है, मनुष्य बन करके पुनः लौटता है, 84 लाख योनि में भटक कर पुनः लौटता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। लेकिन जिसे समय के सद्गुरु के द्वारा जो तुरु परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया है, जो सकाम भाव से अन्नदान देते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, जाड़े के दिनों में वस्त्र दान देते हैं, अन्न क्षेत्र खोलते हैं, कुआं खोदते हैं, बावड़ी खोदते हैं, ये सभी सकाम भाव से किए गए कर्म अंधकार के मार्ग हैं। इसे पुण्य मिलता है लेकिन परमात्मा नहीं मिलता। लेकिन जब समय के सद्गुरु जो तत्ववेत्ता महापुरुष है, जैसे भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, भगवान शंकर हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान ब्रह्मा हैं, महावीर हैं, बुद्ध हैं, कबीर हैं, तुलसी हैं या नानक देव हैं, ऐसे तत्ववेत्ता महापुरुष की शरण में जाकर जो तत्व से उस परमात्मा को जान लेता है, कैसे उस ज्योत रूप परमात्मा का ध्यान किया जाता है, वह रोज दिन ध्यान करने वाला साधक सतत प्रकाश का ध्यान करता 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 अंत में वहां पहुंच जाता है उत्तरायण मार्ग। वहां ज्योत रूप परमात्मा में जाकर वह समाहित हो जाता है। जैसे सारी नदियां बहती है, कृष्ण कहते हैं सारी नदियां जाकर समुद्र में समाहित हो जाती है। जब सच्चा साधक सच्चे गुरु से ज्ञान प्राप्त करके प्रतिदिन ध्यान करता है, साधना करता है, सुमरन करता है, तो सतत प्रकाश से मार्ग से आगे बढ़ता हुआ वह ज्योत परमात्मा में सदा सदा के लिए समाहित होकर परमानंदित हो जाता है, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो किस तरह
आप आवागमन के चक्र से मुक्त होंगे, जन्म मरण के फंदे से मुक्त होंगे। वही विधि अध्यात्म विद्या है और उस अध्यात्म विद्या का बोध कराने के लिए, ज्ञान देने के लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज आपके इस पवित्र गया तीर्थ में आए हैं और गुरु महाराज के प्रवचनों को श्रवण कर ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और कोई भी भाई बहन किसी प्रकार के दुख के भागीदार न हो। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम देता हूँ।